प्रणाम। मैं रजनी दुर्गेश अपनी स्वलिखित पुस्तक संस्कृत साहित्य में स्वप्न संसार में लिखित वाल्मीकि रामायण में स्वप्न विचार से अवगत करवाना चाहती हूँ। वाल्मीकि रामायण में स्वप्न विचार। जिस रात में दूतों ने उस नगर में प्रवेश किया जिससे पहली रात में भरत ने भी एक अप्रिय स्वप्न देखा था। रात बीतकर प्राय सवेरा हो चला था। तभी उस अप्रिय स्वप्न को देखकर राजाधिराज दशरथ के पुत्र भरत मन ही मन बहुत संतप्त हुए। उन्हें चिंतित जान उन अनेक प्रियवादी मित्रों ने उनका मानसिक क्लेश दूर करने की इच्छा से एक गोष्ठी की और उसमें अनेक प्रकार की बातें करने लगे। कुछ लोग वीणा आदि बजाने लगे, दूसरे लोग उनके खेद की शांति के लिए नृत्य करने लगे। दूसरे मित्रों ने नाना प्रकार के नाटकों का आयोजन किया जिसमें रस की प्रधानता थी, किंतु रघुकुल भूषण महात्मा भरत उन प्रियवादी मित्रों की गोष्ठी में हास्य विनोद करने पर भी प्रसन्न नहीं हुए। तब सुहृदों से घिरकर बैठे हुए एक प्रिय मित्र ने मित्रों के बीच विराजमान भरत से पूछा, सखे तुम आज प्रसन्न क्यों नहीं हो? इस प्रकार पूछते हुए सुहृद को भरत ने इस प्रकार उत्तर दिया, मित्र, जिस कारण मेरे मन में यह दैन्य आया है वह बताता हूँ, सुनो। मैंने आज स्वप्न में अपने पिताजी को देखा है। उनका मुख मलिन था, बाल खुले हुए थे और वे पर्वत की चोटी से एक ऐसे गंदे गड्ढे में गिर पड़े थे जिसमें गोबर भरा हुआ था। मैंने उस गोबर के कुंड में उन्हें तैरते हुए देखा था। वे अंजलि में तेल लेकर पी रहे थे और बारंबार हंसते हुए से प्रतीत हो रहे थे। फिर उन्होंने तिल और भात खाया। इसके बाद उनके सारे शरीर में तेल लगाया गया और फिर वे सिर नीचे किए तेल में गोते लगाने लगे। स्वप्न में ही मैंने यह भी देखा कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा पृथ्वी पर गिरे पड़े हैं, सारी पृथ्वी उपद्रव से ग्रस्त है और अंधकार से आच्छादित सी हो गई है। महाराज की सवारी में काम आने वाले हाथी के दांत टुक टुक हो गए हैं और पहले से प्रज्वलित होती हुई आग सहसा बुझ गई है। मैंने यह भी देखा है कि पृथ्वी फट गई है, नाना प्रकार के वृक्ष सूख गए हैं तथा पर्वत ढह गए हैं और उनसे धुआं निकल रहा है। काले लोहे की चौकी पर महाराज दशरथ बैठे हैं। उन्होंने काला ही वस्त्र पहन रखा है और काले एवं पिंगल वर्ण की स्त्रियां उनके ऊपर प्रहार करती हैं। धर्मात्मा राजा दशरथ लाल रंग के फूलों की माला पहने और लाल चंदन लगाए हुए जुते हुए रथ पर बैठकर बड़ी तेजी के साथ दक्षिण दिशा की ओर गए हैं। लाल वस्त्र धारण करने वाली एक स्त्री जो विकराल मुख वाली राक्षसी प्रतीत होती थी, महाराज को हंसती हुई सी खींच कर लिए जा रही थी। यह दृश्य भी मेरे देखने में आया था। इस प्रकार इस भयंकर रात्रि के समय मैंने यह स्वप्न देखा है। इसका फल यह होगा कि मैं श्री राम, राजा दशरथ अथवा अपने लक्ष्मण, इनमें से किसी एक की अवश्य मृत्यु होगी। जो मनुष्य स्वप्न में गधे जूते हुए रथ से यात्रा करता दिखाई देता है उसकी चिता का धुआं शीघ्र ही देखने में आता है। यही कारण कि मैं दुखी हो रहा हूँ और आप लोगों की बातों का आदर नहीं करता हूँ। मेरा गला सूखा जा रहा है और मन अस्वस्थ सा हो चला है। मैं भय का कोई कारण नहीं देखता तो भी भय को प्राप्त हो रहा हूँ। मेरा स्वर बदल गया है तथा मेरी कांति भी फीकी पड़ गई है। मैं अपने आप से घृणा सी करने लगा हूँ, परंतु इसका कारण क्या है यह मेरी समझ में नहीं आता। जिनके विषय में मैंने पहले कभी सोचा तक नहीं था, ऐसे अनेक प्रकार के दुस्वप्नों को देखकर तथा महाराज का दर्शन इस रूप में क्यों हुआ जिसकी मेरे मन में कोई कल्पना नहीं थी, यह सोचकर मेरे हृदय से महान भय दूर नहीं हो रहा है। अरण्य कांड में भी स्वप्न की चर्चा है। शयान पुरुषो राम तस्य शैलस्य मूर्धनि यत् स्वप्ने लभते तिक्तम तत् प्रबुद्धोदिगच्छति यत् स्वनेनं विस्माचार
पाप कर्माधिरोहति प्रहनन्त्यैनं सुप्तमादाय राक्षसा। शयानः पुरुषो राम तस्य शैलस्य मूर्धनि यत् स्वप्ने लभते तिक्तं तत् प्रबुद्धोऽधिगच्छति। यत् स्वेनं विस्माचारः पापकर्माधिरोहति तत्रैव प्रहरन्त्येनं सुप्तमादाय राक्षसा। सुंदरकांड में त्रिजटा स्वप्न की बात सुनती है। उन दुष्ट निशाचरियों के द्वारा सीता को इस प्रकार डराई जाती देख बूढ़ी राक्षसी त्रिजटा जो तत्काल सोकर उठी थी उन सब से कहने लगी, नीच निशाचरियों, तुम लोग अपने आप को खा जाओ। राजा जनक की प्यारी बेटी तथा महाराज दशरथ की पुत्रवधू सीता को नहीं खा सकोगी। आज मैंने बड़ा भयंकर और रोमांचकारी स्वप्न देखा है जो राक्षसों के विनाश और सीतापति के अभ्युदय की सूचना देने वाला है। त्रिजटा के ऐसा कहने पर वे सब राक्षसियां जो पहले क्रोध से मूर्छित हो रही थी भयभीत हो उठी और त्रिजटा से इस प्रकार बोली, अरे बताओ तो सही, तुमने आज रात में यह स्वप्न कैसा स्वप्न देखा है? अरे बताओ तो सही, तुमने आज रात में यह कैसा स्वप्न देखा है? उन राक्षसियों के मुख से निकली हुई यह बात सुनकर त्रिजटा ने उस समय वह स्वप्न संबंधी इस प्रकार कहा, आज स्वप्न में मैंने देखा कि आकाश में चलने वाली एक दिव्य शिविका है। वह हाथी दांत की बनी हुई है। उसमें 1000 घोड़े जुते हुए हैं और श्वेत पुष्पों की माला तथा श्वेत वस्त्र धारण किए स्वयं श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण के साथ उस शिविका पर चढ़कर यहाँ पधारे हैं। आज स्वप्न में मैंने यह भी देखा है कि सीता श्वेत वस्त्र धारण किए श्वेत पर्वत के शिखर पर बैठी है और वह पर्वत समुद्र से घिरा हुआ है। वहाँ जैसे सूर्यदेव से उनकी प्रभा मिलती है उसी प्रकार सीता श्री रामचंद्र जी से मिली हैं। मैंने श्री रघुनाथ को फिर देखा। वे 4 दांत वाले विशाल गजराज पर जो पर्वत के समान ऊंचा था लक्ष्मण के साथ बैठे हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। तदनंतर अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशित होते तथा श्वेत माला और श्वेत वस्त्र धारण किए वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जानकी जी के पास आए। फिर उस पर्वत शिखर पर आकाश में ही खड़े हुए और पति द्वारा पकड़े गए उस हाथी के कंधे पर जानकी जी भी आ पहुंची। उसके बाद कमल नयनी सीता अपने पति के अंग से ऊपर को उछलकर चंद्रमा और सूर्य के पास पहुंच गई। वहां मैंने देखा वे अपने दोनों हाथों से चंद्रमा और सूर्य को पोंछ रही हैं, उन पर हाथ फेर रही हैं। तत्पश्चात जिस पर वे दोनों राजकुमार और विशाल लोचन सीता विराजमान थी वह महान गजराज लंका के ऊपर आकर खड़ा हो गया। फिर मैंने देखा कि 8 सफेद बैलों से जुते हुए एक रथ पर आरूढ़ हो कुकुत्स कुलभूषण श्री रामचंद्र श्वेत पुष्पों की माला और वस्त्र धारण किए अपनी धर्म पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ पधारे हैं। इसके बाद दूसरी जगह मैंने देखा सत्य पराक्रमी और बल विक्रमशाली पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ सूर्य तुल्य तेजस्वी दिव्य पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो उत्तर दिशा को लक्ष्य करके यहाँ से प्रस्थित हुए हैं। इस प्रकार मैंने स्वप्न में भगवान विष्णु के समान पराक्रमी श्री राम का उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ सूर्य तुल्य तेजस्वी दिव्य पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो उत्तर दिशा को लक्ष्य करके यहाँ से प्रस्थित हुए हैं। इस प्रकार मैंने स्वप्न में भगवान विष्णु के समान पराक्रमी श्री राम का उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ दर्शन किया। श्री रामचंद्र महातेजस्वी हैं। उन्हें देवता, असुर, राक्षस तथा दूसरे लोग भी कदापि जीत नहीं सकते। ठीक उसी तरह जैसे पापी मनुष्य स्वर्ग लोक पर विजय नहीं पा सकते। मैंने रावण को भी सपने में देखा था। वह माथा मुराए तेल से नहाकर लाल कपड़े पहने हुए था, मदिरा पीकर मतवाला हो रहा था और करवीर के फूलों की माला पहने हुए था। इसी वेशभूषा में आज रावण पुष्पक विमान से पृथ्वी पर गिरा था। एक स्त्री उस मुंडित
मस्तक रावण को कहीं खींचे लिए जा रही थी। उस समय मैंने फिर देखा, रावण ने काले कपड़े पहन रखे हैं। वह गधे जूते हुए रथ से यात्रा कर रहा था। लाल फूलों की माला और लाल चंदन से विभूषित था। तेल पीता, हंसता और नाचता था। पागलों की तरह उसका चित्त भ्रांत और इंद्रियां व्याकुल थी। वह गधे पर सवार हो शीघ्रतापूर्वक दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। तदनंतर मैंने फिर देखा, राक्षस राज रावण गधे से नीचे भूमि पर गिर पड़ा है। उसका सिर नीचे की ओर है और पैर ऊपर की ओर, तथा वह भय से मोहित हो रहा है। फिर वह भयातुर हो घबरा कर सहसा उठा और मद से विह्वल हो पागल के समान नंग धरंग वेश में बहुत से दुर्वचन, गाली आदि बकता हुआ आगे बढ़ गया। सामने ही दुर्गंध युक्त दुस्सह घोर अंधकारपूर्ण और नरक तुल्य मल का पंख था। रावण उसी में घुसा और वहीं बूढ़ गया। तदनंतर फिर देखा, रावण दक्षिण की ओर जा रहा है। उसने एक ऐसे तालाब में प्रवेश किया है जिसमें कीचड़ का नाम नहीं है। वहाँ एक काले रंग की स्त्री है जिसके अंगों में कीचड़ लिपटा हुआ है। वह युवती लाल वस्त्र पहने हुए है और रावण का गला बांधकर उसे दक्षिण दिशा की ओर खींच रही है। वहाँ महाबली कुंभकर्ण को भी मैंने इसी अवस्था में देखा है। रावण के सभी पुत्र भी मुराए और तेल में नहाए दिखाई दिए हैं। यह स्वप्न देखने में आया कि रावण सुअर पर इंद्रजीत, सूंस पर और कुंभकर्ण ऊंट पर सवार हो दक्षिण दिशा की ओर गए हैं। राक्षसों में एकमात्र विभीषण ही ऐसे हैं जिन्हें मैंने वहाँ श्वेत वस्त्र छत्र लगाए, सफ़ेद माला पहने, श्वेत वस्त्र धारण किए तथा श्वेत चंदन और अंगराग लगाए देखा है। उनके पास शंख ध्वनि हो रही थी, नगारे बजाए जा रहे थे। इनके गंभीर घोष के साथ ही नृत्य और गीत भी हो रहे थे जो विभीषण की शोभा बढ़ा रहे थे। विभीषण वहाँ अपने 4 मंत्रियों के साथ पर्वत के समान विशालकाय मेघ के समान गंभीर शब्द करने वाले तथा 4 दांतों वाले दिव्य गजराज पर आरूढ़ हो आकाश में खड़े थे। यह भी देखने में आया कि तेल पीने वाले तथा लाल माला और लाल वस्त्र धारण करने वाले राक्षसों का वहाँ बड़ा समाज जुटा हुआ है और गीतों और वाद्यों की मधुर ध्वनि हो रही है। यह रमणीय लंकापुरी घोड़े, रथ और हाथियों सहित समुद्र में गिरी हुई देखी गई है। इसके बाहरी और भीतरी दरवाजे टूट गए हैं। मैंने स्वप्न में देखा है कि रावण द्वारा सुरक्षित लंकापुरी को श्री रामचंद्र जी का दूत बनकर आए हुए एक वेगशाली बानर ने जलाकर भस्म कर दिया है। क्रमशः। धन्यवाद।